मॉर्निंग एवरीबडी। आफ्टरनून हो गई है, हमारा सेशन मॉर्निंग में होना था। नमस्कार आप सब लोगों को। चीफ गेस्ट सोमवंशी जी और सर से मेरे को काफ़ी कुछ अभी सीखने को ऑलरेडी मिल चुका है, तो आशा है कि आगे भी मुझे और बहुत सीखने को मिलेगा। मैं जो आपसे बातचीत करूँगी हिंदी और इंग्लिश में करूँगी, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादातर इंग्लिश में है। पहले जो मैं बात करूंगी उसमें थोड़े बहुत कानून के तहत जो आने वाला है, बस एक ग्लिम्स ही है। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग या इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है, किस तरह से औरतें ज़्यादा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब बारे में बात करूंगी। किस तरह से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से क्या क्या काम करते हैं जो CSR को भी प्रमोट करते हैं। फिलॉन्थ्रफी जो है इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी होती है, जिसका भी इसमें जिक्र है, जो कि मैं याद रखूँ कि नेक्स्ट टाइम उसके बारे में हम ज़्यादा बात ना करें। ये मेरे हिसाब से जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहती थी, CSR हम लोग शुरू से और बहुत ऑलमोस्ट अबाउट लास्ट 15 साल से बहुत ही अच्छा सा वर्ड बन गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर देखा जाए तो आज IAC ने किया है, एक कॉमन सपोर्ट रिकनेक्शन किया है। किस तरह से किया है कि जो इंडिविजुअल यानी कि ईच आप सब लोग, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, चाहे हमारा घर परिवार हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हो, जैसे भी करके हम इससे जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि जो कॉमन सपोर्ट रिकनेक्शन है वो घर से शुरू होता है, जहाँ हमारी एनवायरनमेंट आती है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को वापस देना है। वो हमारे किचन के गार्बेज यानी कि रसोई के गार्बेज से शुरू होता है। किस तरह से हम उसको अलग करें, जो हम आज करें अपने बच्चों को सिखाएं, जिससे वापस हमारी जो धरती, जो आज सुबह पहले डाइस में बोल चुके हैं कि हमारे को अपनी मिट्टी की महक वापस आ जाए, तो ये वहाँ से शुरू होता है। इसलिए मेरे को ऐसा मानना है कि ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए एक कॉमन सपोर्ट रिकनेक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। अब ऐसा क्यों है? आप देखिए, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगाई हैं। इन पिक्चर्स के अंदर हमें सिर्फ क्या दिख रहा है? लोग दिख रहे हैं, आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिनको ज़रूरत है, जिनको काम करना है, और बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, धरती कनेक्टेड है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है ये कॉमन सपोर्ट रिकनेक्शन इसलिए ज़रूरी है। जो कंपनीज एक्ट नया आया है वो बहुत अच्छा है, एक ऑलरेडी सब लोग बता चुके हैं और बात भी हो चुकी है कि एक नई आशा है। अब इस आशा को हमने बोला कि बहुत ज़्यादा जो है आशा है, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं ऑलरेडी बहुत CSR का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे आने से एक हमारा डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक कर्तव्य बन जाता है, और कर्तव्य के साथ हमें पावर भी मिलती है। तो वो जो है एक एसेंशियल है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो अगर सरकार ने इसको 2% के लिए मैंडेटरी किया है तो बहुत सोच समझ के किया है, जिससे हर एक जना कल को गर्व से कह सके कि मैं भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने में सहयोगी था। उस वजह से सरकार ने ऐसा किया है। और सेक्शन 135 जो न्यू कंपनीज एक्ट है, हम लोग पहले भी उसके बारे में बात कर चुके हैं कि किस तरह से उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आएंगी। How much will a company be required to spend on CSR? At least 2% of its average net profit made during 3 immediately preceding financial years. ये हम सब लोग बहुत सारे पहले भी बात कर चुके हैं, और इस जो 7th शेड्यूल है उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि सुबह ऑलरेडी बोला जा चुका है। जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि जो कमेटी, जो बोर्ड है, उसकी क्या जिम्मेवारी है। तो यानी कि अगर आज हम सब लोग डायरेक्टर बन जाए तो हमारी जो जिम्मेवारी है वो बढ़ गई, तो उस जिम्मेवारी को हमें निभाना है। वो इस बिल का दायित्व है कि ये नहीं कि हम आए, अपना बुक खोले और उस मीटिंग में गए, बातचीत करी और वापस आ गए। सिटिंग फी हमें मिल रही है ज़रूर, लेकिन सिटिंग फी मिलने के लिए हम एक रात पहले उन कागज़ों को पढ़ लें जो हमें किसी कंपनी से मिले, वो भी अनिवार्य है और उस चीज़ की ज़रूरत है। CSR होगा, मैच मैचिंग होगी, लेकिन क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और सही तरह से एथिकली कर पाएंगे कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम सबको सोचना है। What will be, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी समझाया, what will be the role of board of directors। CSR एक्टिविटीज जो है उसके अंदर हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी होगा कि क्या CSR पॉलिसी होगी। इसलिए IAC का बहुत रोल रहेगा मैच मेकिंग के लिए, कि अगर हम ये वादा कर रहे हैं कि हम इस जिले में ये काम करेंगे और ये MOU साइन हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो हो पाता है कि नहीं। वो बहुत ज़रूरी रहेगा, जिसमें IAC जैसे और बहुत सारी एसोसिएशंस जो है काम करेंगी देखने के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। जैसे कि आज सुबह अरुणा मैम ने भी बोला, कहाँ पे गैप है? मैनेजरल गैप है। तो अगर हमारे पास
पैसे नहीं है देने के लिए, हमारी कंपनी छोटी है, लेकिन अपना टाइम तो दे सकते हैं। तो अगर हम अपनी कंपनी में हाफ डे, मंडे टू फ्राइडे का हाफ डे ऑन रोटेशन किसी इस काम में लगा लें जहां पैसों की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी कोई पैसे नहीं दे रही है, सिर्फ हाफ डे और रोटेशन, जिससे कि आपकी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है उनका टाइम भी खराब नहीं हो, क्योंकि डेफिनेटली काम पे अगर हाफ डे की छुट्टी होगी और कुछ और काम करेंगे, वो जो है गैप नहीं हो। लेकिन इसमें हमें देखना यह है कि वो एक रूल ना बने। उन लोगों को बोलना चाहिए जो वाकई में चाहते हैं, इट शुड बिकम वॉलंटरी नॉट कंपल्सरी, बिकॉज अगर कंपल्सरी किया तो वो दिल से नहीं आएगा। जब तक दिल से हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाएगा, या मॉरल ऑब्लिगेशन की भी बजाय एक डंडे की जोर पे कि भाई कंपनी में काम करना है, 30 दिन जाना है, सैलरी मिल रही है, तो ये भी एक नया नोटिस आया है और ये हमें करना पड़ेगा। तो वैसा ना हो कि कुछ इस तरह के भी नजरिए हमें देखने पड़े। टैक्स ट्रीटमेंट जो हमारा क्लियर नहीं था वो अब एकदम क्लियर आया है बजट 2014-15 में, that CSR spend made by the companies in line with the new company law obligations will not be entitled for income tax deduction under section 37। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ एक वन लाइनर में एक्सप्लेन किया है। कल डेफिनेटली कंप्लायंस के ऊपर काफ़ी बातचीत होगी। अब लेट्स कम टू कि IDSA क्या है। IDSA एक ऑटोनॉमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है चैंपियनिंग द कॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इट्स ऑल्सो एफिलिएटेड टू वॉशिंगटन बेस्ड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस। हम लोगों के जो वर्ल्ड फेडरेशन में करीब 60 चैप्टर्स हैं और इंडिया एक ऐसा चैप्टर है। ये हमारी कंपनीज हैं और ये कंपनीज जो है क्या काम करती हैं जिस CSR के लिए वेलफेयर ऑफ विजुअली चैलेंज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मध्य प्रदेश में इंदौर में एक टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के थ्रू एमवे जो हमारी कंपनी है उसने बहुत सारा काम किया है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और पोर्टेबल होम्स जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँचाए गए हैं, पर ये डिफरेंट कंपनीज के थ्रू गया गया है। इनिशिएटिव टुवर्ड्स चाइल्ड वेलफेयर बहुत क्लोज है और पिंक रिबन कैंपेन जो ब्रेस्ट कैंसर की है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो एवॉन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली करता है और इंडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी जगहों पे फैल रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू लिटरेसी इंडिया प्रोवाइडिंग वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, वहाँ पे वो क्या करते हैं, बहुत सारी औरतें हैं जिनको बैग बनाना, सिलाई कढ़ाई कराना, वो सब बनाते हैं, कार्ड्स कैसे बनाते हैं और उनको फिर आगे बेचने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए उसको। इनफैक्ट लिटरेसी इंडिया जो है वो एक महिला चलाती हैं जो खुद एक पूरे पायलट हैं। शी इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट। तब कोई CSR का रूल नहीं था, वो पिछले 20 साल से चला रहे हैं और उनका कोई फुल टाइम जॉब भी करती हैं और ये भी साथ में चला रहे हैं। तो ये जो चीज़ हम CSR की बात कर रहे हैं इसीलिए वो रिकनेक्ट है, क्योंकि हमारे दिल से आना है, हमारी इच्छा से आना है कि हमें ये करना है, हमें देना है, क्योंकि हमारा मन है, हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा मन है। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू लिटरेसी, स्टूडेंट एक्सटेंडेड एंड नेशनल डिजास्टर्स में प्रमोट अवेयरनेस इन HIV एंड एड्स। इन सब में जो है डायरेक्ट सेलिंग जो IDSA की कंपनीज हैं इन सब दायरों में काम करती हैं। काफ़ी ऐसी कंपनीज भी आपको दिखाई जाएंगी जो नहीं करती हैं या कम काम करती हैं। अगर हमारा 100% देखा जाए तो करीब 80% कंपनीज हैं जो काम करती हैं CSR में और 20% ऐसी कंपनीज हैं जो काम नहीं भी करती हैं। अगर इन 3 लाइन्स को मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि ये 4 फादर्स हैं कुछ इंटरनेशनल कंपनीज के जिन्होंने जब भी ये कंपनीज खोली ये उनके माइंड में था। आवर कॉर्पोरेट गिविंग इज अ टेस्टमेंट टू आवर फाउंडिंग फैमिलीज belief that we need to share our resources with the communities wherever we do business, says Amway, which was founded in 1959. So Amway क्या करता है, जिस भी शहर में इंडिया के वो काम करता है वो किसी ना किसी NGO या कोई ना कोई ऐसे काम के साथ पहले जुड़ जाता है, ऑलमोस्ट कई बार 6 महीने पहले, कई बार साल भर पहले। और नहीं, अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी भी रीजंस की वजह से, तो जब उनका ऑफिस वहाँ खुल जाता है वो CSR को साथ में लेकर चलते हैं। A principle on which A1 was founded in 1886 is contributing to the well-being of society. तो 1886 में ये सोचा गया था A1 ने कि एक जो हमने सोसाइटी को वापस देना है। मैरी के ऐश फाउंडेड हर कंपनी मैरी के इनकॉर्पोरेशन ऑन द गोल्डन रूल एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग बैक टू अदर्स। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट उसका एकदम कोर में है। कंपनीज जैसे एवॉन हो गया, टपरवेयर हो गया और मैरी के, ये सिर्फ औरतों को ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती हैं, वो आदमियों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती ही नहीं है, जिससे जो औरतें
फुल टाइम काम नहीं कर पाती हैं किसी भी रीज़न से या नहीं करना चाहती हैं, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिससे बैकएंड जो है वो पेरेंट कंपनी संभालती है। उनको सिखाया जाता है, किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है कि किसी भी तरह से वो अपना रोज़मर्रा का खर्चा बढ़ा सकें, और अगर वो सेटल्ड है तो और एक्स्ट्रा इनकम उनको मिले जिससे कि वो अपने को इंडिपेंडेंट महसूस कर सकें। क्योंकि जब एक औरत सिर्फ 200 रुपये भी कमाती है शुरुआत में, तो उसको बहुत खुशी मिलती है। मैं 12th के बाद मैंने एक हफ्ते में 70 रुपीज़ कमाए थे, वो आज भी मुझे याद है। एक हफ्ते में 70 रुपीज़ आई हैड अर्न आफ्टर माई ग्रेड 12, जो आज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक फीलिंग ऑफ एक्चुअलाइजेशन सिखाता है तुम्हें, एक फीलिंग जो आती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो ज़रूरत ये नहीं है कि हम क्या प्रमोट करें, हमें किस तरह से एक औरत को सक्षम बनाना है कि वो खुद कमा के अपने को भी खिला सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। महात्मा गांधी पहले भी बोल चुके हैं कि अगर एक औरत को पढ़ा दिया तो एक पूरी पीढ़ी पढ़ा दिया आपने, तो वो हमने देखना। Corporate financial contributions to charitable causes worldwide was an estimated $336 million in 2008, जो global companies ने किया है। Investment in CSR by Indian direct selling companies in India, जैसे मैंने बोला 81% कंपनीज जो हैं CSR के अंदर काम करती हैं, 19% ऐसी कंपनीज जो अभी नहीं इन्वेस्ट करती हैं। आई एम श्योर जो 2% जो हमारा मैंडेटरी आया है उस वजह से वो भी करने लगेंगे, तो इसलिए ये सही है और इसकी ज़रूरत है। जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, जितना कंट्रीब्यूशन और जितना कैश फ्लो आएगा काम करने के लिए, एक नए भारत का निर्माण करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा जो है हमें दिखेगा प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 5 years। एरिया ऑफ CSR एक्टिविटीज बाय डायरेक्ट सेलिंग फर्म्स इन इंडिया, चाइल्ड राइट्स के ऊपर 11% है, गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन इन एजुकेशन पे 21 है, वुमेन एम्पावरमेंट पे 39 है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे 40 है, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज पे 54 है। हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज पे इसलिए क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है वो वेलनेस इंडस्ट्री के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है, तो मैल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी जो है एम्फेसिस दिया जाता है। CSR एक्टिविटीज़ अगर ग्लोबली देखी जाए तो आर्ट्स एंड कल्चर में है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंदर है। तो ये जो आंकड़े हैं ये तो बढ़ते हैं और हम कर रहे हैं और ये चलता रहेगा, लेकिन हमने देखना है कि इंडिया के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए जो हमारे को आज ये अवसर मिला है उसके अंदर हम लेट अस रिकनेक्ट विद ईच अदर एंड इंश्योर अ गोल्डन मध्य प्रदेश। यही मेरे आप लोग सब लोगों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन रहा, और जो मैं लास्ट में एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि घर में जो भी हमारा काम है उसके अंदर अगर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्या हम महीने में एक दिन हमारे ही घर में आते हुए जो भी लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या उनके बच्चों को हम अपने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर पढ़ा सकते हैं कि नहीं, ये हमें सोचना है। अगर हम ऐसी शुरुआत कर सकते हैं, अगर 10 में से एक घर भी करेगा तो भी एक शुरुआत होगी, और वो शुरुआत जरूरी है। उसमें जो मेरे को ऐसी दिक्कतें आई कि जब हम सपोज एक संडे को मैं नहीं अवेलेबल हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, उन बच्चों को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चले जाते हैं कि मैडम नहीं मिली या आंटी जी नहीं मिली। तो किस तरह से हम इस तरह की एक चेन बनाएं कि वो बच्चों का कम से कम एक जना हमेशा आता रहे। अगर 10 बच्चे हैं, 10 के शुरू में सब आते हैं और हमें उसे खाने से ही जोड़ना पड़ता है। जब हम उनको खाना या कुछ भी चॉकलेट देने की बात करते हैं या हर बार कुछ उनको खाने की चीज़ देते हैं, तो इस बहाने वो पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और उसके साथ हम अपने बच्चों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंट ग्रुप आता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है कि कोई 12-13 साल का बच्चा है, कोई 4 साल का बच्चा है, उनको इकट्ठा कैसे पढ़ाया जाए। तो उसमें हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको हमारे ही बच्चे 8-9 साल के जो हमारे बच्चे हैं वो आराम से एक नर्सरी क्लास के बच्चे को जो एकदम 3 या 4 साल का है उसको पढ़ना, अक्षर तो सुना सकता है, अक्षर तो बता सकता है। तो करीब हमारे दिन हफ्ते के 2 या 3 घंटे अगर हम इसमें दें तो बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद।